ये खबर उस भीषण गर्मी के बारे में है जो पूरी दुनिया के लिए अब एक नई चुनौती बन गई है। और हमारे देश में तो इस गर्मी से लोग ज्यादा ही परेशान हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इस समय भी हमें देख रहे होंगे, जो रात भर गर्मी और उमस की वजह से सो नहीं पाते होंगे। आपकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश महसूस नहीं करते, और दिन भर भी हमारे देश के ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि गर्मी और उमस में ही काम करते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद ही नहीं होगा कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था जब उन्होंने पूरे रात चैन की नींद उन्हें मिली होगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। जर्मनी में हुई एक स्टडी में यह बताया गया है कि इस साल जुलाई के महीने में पृथ्वी इतनी गर्म रही कि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जुलाई महीने में पृथ्वी के तापमान का जो अध्ययन किया गया उसके मुताबिक दुनिया में इंसानों ने जब तेल, गैस, कोयले और दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था, तब की तुलना में आज पृथ्वी का औसत तापमान जुलाई के महीने में 1.3 डिग्री से 1.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, और 2019 की तुलना में इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस स्टडी में यह बताया गया है कि जुलाई का महीना जब खत्म होगा तब यह महीना पिछले 1,20,000 वर्षों में, सोचिए, पिछले 1,20,000 वर्षों में अब तक का सबसे गर्म महीना बन जाएगा। और यह जो गर्मी है वो एक भीषण महामारी यानी पैंडेमिक का रूप ले चुकी है और आगे भी लेने वाली है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में अब ये गर्मी और उमस है। इस गर्मी में लोग मारे जाएंगे और इससे दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, और सबसे ज्यादा बुरा असर एशिया के देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है, क्योंकि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान दुनिया को किस कदर झुलसा रहा है उसे आप इन तस्वीरों से समझ पाएंगे जो नासा ने जारी की है। इन तस्वीरों में यह बताया गया है कि कैसे वर्ष 1880 से 2019 के बीच पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से काफी बढ़ गया और अब पृथ्वी गर्मी के गुस्से से लाल हो रही है, और इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच दुनिया के कई देशों में हीट वेव के नए रिकॉर्ड बने, और भारत में भी ऐसा ही हुआ जब कुछ जगहों पर तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और अगर यह तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और गर्मी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भारत के लिए यह भीषण गर्मी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन उस देश के कामकाजी लोग होते हैं, यानी आप लोग। और भारत में जो लोग यहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं उनमें 49% लोग ऐसे हैं। सोचिए, पूरे भारत की वर्किंग पॉपुलेशन में आधे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से आउटडोर यानी कहीं बाहर खुले में काम करते हैं, सड़क पर काम करते हैं, खेतों पर काम करते हैं, किसी ऐसे साइट्स पर काम करते हैं जहां एसी और पंखा तो दूर, पेड़ की छाया भी नहीं है। 49% लोग हमारे यहां ऐसे ही हैं जो बाहर काम करते हैं। और इसीलिए अगर गर्मी बढ़ेगी और तापमान में सामान्य से ज्यादा वृद्धि ऐसे ही होती चली जाएगी तो इन लोगों के लिए अब काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोपहर में ऐसी गर्मी पड़ा करेगी कि आप घर से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे में जो लोग बाहर काम करते हैं भारत जैसे देशों में, वो काम नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इससे भारत के 49% कामगारों की प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि ये लोग अभी जितने घंटे काम कर पाते हैं और जितना काम करते हैं उतना काम ये उतनी गर्मी में नहीं कर पाएंगे, और इससे देश को ही आर्थिक नुकसान होने लगेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2030 तक भीषण गर्मी के कारण भारत के कामगारों की प्रोडक्टिविटी 6% तक घट जाएगी। यानी जो लोग अभी बाहर खुले में 12 घंटे काम करते हैं वो 43 मिनट कम काम करने लगेंगे और उनकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। भारत में लगभग 23.5 करोड़ लोग बाहर खुले में काम करते हैं, और इस हिसाब से गर्मी के कारण 23.5 करोड़ कामगारों के प्रतिदिन 17 करोड़ वर्किंग आवर्स गर्मी की वजह से बर्बाद हो जाएंगे, और इसका एक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि यह गर्मी भारत को सुपर पावर बनने से पूरी तरह रोक देगी, लेकिन यह भी सच है कि इसकी वजह से भारत को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जरूरत से ज्यादा समय लग सकता है, यानी भारत लेट हो जाएगा। और यह गर्मी भारत के साथ दुनिया के तमाम देशों को परेशान करेगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब शायद खुले आसमान के नीचे गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। और इसे आप एक और रिपोर्ट के जरिए आज समझ सकते हैं। इसलिए आज का हमारा जो भाव है आपके लिए वो ये है कि इस गर्मी को हल्के में मत लीजिए। अभी तक हमारे देश के जो लोग हैं वो गर्मी के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। ये गर्मी ना तो उन्हें रात में सोने देती है और ना ही दिन में उन्हें काम करने देती है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 90% लोगों
के घरों में आज भी एसी और एयर कूलर में से कुछ नहीं है, और ये लोग इतनी भीषण गर्मी में भी सिर्फ एक पंखा। तो ये पहले आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, भारत में 90% लोगों के घरों में ना तो एसी है और ना ही कूलर है। अब आप में से जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आप भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं और खुद पूछिए आपके घर में क्या एसी है, क्या आपके घर में एयर कूलर है। और जिनके घरों में एसी और एयर कूलर है उनकी जो संख्या है हमारे देश में 10% से ज्यादा नहीं है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत में जो टॉप 5% अमीर लोग हैं, पैसे के मामले में जो टॉप 5% लोग हैं, वो देश में इस्तेमाल होने वाले 53% एयर कंडीशनर्स के मालिक हैं। यानी जो देश के 53% एसीज हैं वो सिर्फ 5% लोगों के घरों में लगे हुए हैं, जबकि टॉप 10% अमीर लोग भारत में मौजूद 72% एसीज को चला रहे हैं। तो भारत के 72% एसी सिर्फ 10% लोगों के घरों में लगे हुए हैं। यह हम उन एयर कंडीशनर्स की बात कर रहे हैं जो घरों में लगे होते हैं, दफ्तरों के एयर कंडीशनर्स की बात हम यहां नहीं कर रहे। भारत के 70% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ 1.2% परिवार ही ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगा हुआ है, सिर्फ 1.2% घर गांव में, जबकि शहरों में यह आंकड़ा है 12.6% लोगों के घरों में एसी है। शहरों में जो स्लम्स होते हैं, नोटिफाइड स्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, या जो जिन्हें आप झुग्गी झोपड़ी या झुग्गी बस्ती कहते हैं, वहां लगभग 7% परिवारों के घरों में एसी का इस्तेमाल हो रहा है। जो अवैध रिहायशी इलाके हैं वहां सिर्फ 7.7% परिवार, और जो बाकी के रिहायशी इलाके हैं वहां 13% परिवारों के घरों में एसी लगा हुआ है। ये शहरों की बात हम कर रहे हैं। भारत में गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने घरों में एसी लगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन हमारे देश में अब भी एसी अमीरों के हवा खाने की चीज मानी जाती है। आज भी एसी को अमीरों का शौक माना जाता है, इसे एक कोई आम लोगों की चीज नहीं माना जाता। जैसे हमारे देश में आम लोगों को, मान लीजिए जो मिडिल क्लास लोग हैं या उससे भी नीचे हैं, घर घर में आजकल स्कूटर, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर चले गए हैं। वैसे ही आजकल घर घर में स्मार्टफोन है, लेकिन घर घर में एसी नहीं है। भारत के घरों में अभी जो एसी इस्तेमाल होते हैं उनमें 80% एसी ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों में ही खरीदे गए हैं, जबकि 2% एसी ऐसे हैं जो 10 साल पुराने। यानी ये जो एसी का चलन है ये भी नया नया है अभी। कहने का मतलब ये कि भारत में एसी आज भी एक लग्जरी आइटम बना हुआ है। आज भी अगर आप चले जाएंगे गांव देहात में तो लोग किसी मकान में अगर एसी लगा होता है तो उसे अमीर आदमी समझते हैं। और हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उनमें गर्मी के फैक्टर को शामिल नहीं किया गया। हम जो इतने भी बिजनेस प्लानिंग करते हैं उसमें हम गर्मी को शामिल नहीं कर रहे, जबकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश को गर्मी जो है वो पीछे खींच रही है और लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गर्मी का सीधा असर पड़ता है। आपने कभी सोचा है, भारत में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टीवी है, दूसरी तमाम सुविधाएं हैं, टू व्हीलर्स हैं, बहुतों के पास गाड़ियां भी हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना आसानी से मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है और अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं। आप बाहर निकलिए, सड़क से बाहर, बाजार में जाइए, सड़क पर जाइए, अपने घर से बाहर निकलिए तो आपको लगेगा पूरा भारत गुस्से में है। आपकी जरा सी गाड़ी किसी से टच हो जाए तो वो आदमी लड़ने के लिए आ जाएगा। आप जरा से किसी बात पर दुकानदार से कुछ बहस कर लें तो वो आपसे लड़ने लगेगा। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। क्यों? इसका एक कारण यह है क्योंकि गर्मी और उमस इन लोगों को अच्छी नींद लेने नहीं देती। और सोचिए, जब देश के कामकाजी लोग रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे तो फिर वो फ्रेश होकर जागेंगे कैसे और फिर अपना काम कैसे करेंगे। तो इसलिए आज आपसे सवाल यह है कि क्या आपको भी गर्मी और उमस की वजह से रात को नींद नहीं आती? और ऐसा महीनों से हो रहा होगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप चिड़चिड़े होकर थका हुआ महसूस करते हैं, फिर आप काम पर निकल जाते हैं और दिन भर आपका काम करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि दिन भर भी आप उसी गर्मी और उमस में काम कर रहे होते हैं। और धीरे 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 24 घंटे ये आपका जीवन बन जाता है और आपको भी याद नहीं होगा कि आपने आखिरी बार अच्छी नींद कब ली थी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो सिर्फ गर्मी की वजह से नींद नहीं ले पा रहे, क्योंकि गर्मी और उमस बहुत ज्यादा है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में एसी लग जाए तो क्या आपको लगता है कि आपकी नींद बेहतर हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी? और क्या आपको यह भी लगता है कि आप खुश ज्यादा रहने लगेंगे? क्योंकि लोग खुश नहीं हैं, क्या एक ये बड़ा कारण है?
एक तरफ भारत के 90% लोग हैं जो गर्मी और उमस की वजह से रात को ठीक से सो नहीं पाते। आज हम उनके साथ एसी की बातें कर रहे हैं कि एसी लगवा लीजिए। और आज हम ये बात सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या कभी आगे चलकर जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो जैसे आज स्मार्टफोन घर घर में जा रहे हैं, जैसे इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, क्या हम कुछ ऐसी योजना बना सकते हैं कि घर घर में एसी भी लग जाए और घर घर में बिजली इतनी सस्ती हो जाए कि वो इंटरनेट में जो आपको डेटा जितना सस्ता है, जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 30,000 रुपए का, तो आप एसी भी खरीद सकते हैं 20-25,000 रुपए का। एक स्मार्टफोन जो आदमी खरीद सकता है वो एसी भी खरीद सकता है, लेकिन एसी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि बिजली महंगी है। अब सोचिए अगर बिजली भी उतनी ही सस्ती हो जाए जितना हमारे देश में इंटरनेट सस्ता है, जितना डेटा सस्ता है, तो फिर सभी लोग एसी लगा पाएंगे। इसके बारे में सरकार को, कंपनियों को सोचना चाहिए। लेकिन एसी अगर आपने लगा भी लिया और बिजली सस्ती भी हो गई और बिजली है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे?